श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक ऐसी जगह का प्रसंग है जहाँ पर जो दशरथ जी हैं वो अपने पंचों से 5 लोगों से जो अलग अलग क्षेत्र से विशिष्ट लोग होते हैं, जो दक्ष हैं, जो अपने काम में मास्टर हैं, उनसे पूछते हैं कि जो पाँच ही मन लागई नीका करऊँ हरस ही रामय टीका। दैट मीन्स कि अगर आप 5 लोगों को ये उचित लगता है, यथावत लगता है, आपको ये लग रहा है रीजनेबल कि सही होगा प्रभु श्री राम का राजतिलक किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग राजतिलक की तैयारी करें। पर्याय ये हुआ कि चाहे आज का मॉडर्न टाइम हो या फिर उस टाइम का राम राज्य हो, सतयुग का टाइम हो, दोनों ही स्थिति में पंचायत का जो एक महत्व रहा है, जो स्थान रहा है, वो अति विशिष्ट रहा है। चाहे व्यक्ति राजा हो या फिर कोई रंक हो, कोई सबसे नीचे लोअर कास्ट में आने वाला लोग हो, लोअर सेक्शन से बिलोंग करने वाला लोग हो, दोनों ही पंचों को, जो पंचायत है, उनको बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। इसका साफ अर्थ ये निकलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का या इंडियन सबकॉन्टिनेंट का रिलेशन पंचायत से या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से अनादिकाल से ही चला आ रहा है। अपने पिछले वीडियो में हमने पंचायत के मीनिंग, उनके डेफिनेशन, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से और हर एक संभावित प्रावधानों के बारे में बात की थी। और आज के इस वीडियो में हम जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में, कि ग्राम पंचायत होता क्या है, इनके पावर्स क्या हैं, इनका कंपोजिशन कैसे होता है, मीटिंग्स कैसे होती हैं, ओथ कैसे होता है, इनका रेजिग्नेशन कैसे होता है, इनकी पावर्स क्या हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इनके डिस्क्वालिफिकेशन क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 के अंतर्गत दिया गया जो ये एक्ट है, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत एक सबसे ज़्यादा लेंदी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को सरल बनाने के लिए हम इनको चंक्स में 2 पार्ट्स में लाएंगे, जिनमें पहला पार्ट आज वाला होगा। इस पार्ट में हम ग्राम पंचायत की मीनिंग, इनकी डेफिनेशन, इनका कंपोजिशन, इनकी मीटिंग, इनका इलेक्शन और इनके ओथ से लेके इनके रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और हम अपने अगले वीडियो में ग्राम पंचायत के फंक्शंस, इनके पावर्स, इनके ड्यूटीज़, इनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, और सबसे लास्ट में इसमें ये कैसे लैंड को एक्वायर करते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से लैंड इनके अंतर्गत आते हैं, इन सभी तथ्यों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ग्राम पंचायत के बारे में दिए गए पॉइंट्स के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। अगर ग्राम पंचायत के शाब्दिक अर्थ की, इनकी लिटरल मीनिंग की बात करें तो पंचायत को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये पंच और आयत से मिलकर बना है। पंच का मतलब होता है 5 और आयत का मतलब होता है एक तरह की असेंबली, एक तरह का गठन। मतलब ये हुआ कि ये 5 उन लोगों का गठन है जो कि अपने अपने फील्ड से, अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं और उसके दक्ष हैं, महारत हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस हैं, और जो किसी समस्या का निवारण सकुशल बहुत ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। एक भारतीय सभ्यता के अंतर्गत ऐसा माना जाता था कि कुछ प्रॉब्लम जो होती हैं वो लोकल लेवल की होती हैं, कुछ स्टेट लेवल की होती हैं, कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल लेवल की होती हैं। तो इन अलग अलग लेवल्स की प्रॉब्लम जो होती हैं उनको अलग अलग लेवल्स की अथॉरिटीज़ बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसीलिए इन अलग अलग लेवल्स के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग लेवल्स की अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। तो लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्थानीय समस्याएं थी, उनको समाधान के लिए, बेहतर समाधान के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, उसको स्थापित किया गया, जिसको हम पंचायत सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि पंचायत का अर्थ एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का सबसे ग्रॉस लेवल पे, सबसे रूट लेवल पे, सबसे निचले स्तर पे जो एक यूनिट है, जो इकाई है, वो पंचायत के नाम से जानी जाती है, वो पंचायत के रूप में जानी जाती है। अब ग्राम पंचायत क्या है, क्योंकि हमने ग्राम सभा के बारे में अपने पिछले वीडियो में बात करी है, तो ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के लिए कैबिनेट की तरह, उनकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की तरह काम करती है। उनकी जो भी सिद्धांत, उनके जो भी कार्यविधियां हैं, जो भी उनकी नीतियां हैं, उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे कार्यान्वित किया जाए, ये कार्य होता है ग्राम पंचायत का। तो आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत की मीनिंग की बात कर ही चुके हैं,
तो अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के डेफिनेशन के बारे में, जो कि पंचायती राज एक्ट 1947 के सेक्शन 2H में दिया गया है। तो सेक्शन 2H के अंतर्गत दिए गए डेफिनेशन के अनुसार ऐसा बताया गया है कि ग्राम पंचायत का मतलब उस पंचायत से होगा जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 12 के अनुसार, सेक्शन 12 के अनुसार किया गया है। अब ये पॉइंट आकर लटक जाता है सेक्शन 12 पे, यानी कि सेक्शन 12 में ग्राम पंचायत के कंपोजिशन के बारे में, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इनका कैसे होगा, तो इसमें बताया गया है कि हर एक पंचायत एरिया के लिए, जो पंचायत एरिया है जिनको गठित किया गया है, जिनको बांटा गया है, तो हर एक पंचायत एरिया के लिए एक पंचायत का, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा और जो उस पंचायत एरिया के नाम से जाना जाएगा, उस पंचायत एरिया का जो भी नाम होगा उसी नाम से वो ग्राम पंचायत जाना जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है सेक्शन 12 के अंतर्गत जो ये ग्राम पंचायत का गठन किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, कॉर्पोरेट बॉडी के फॉर्म में होगा। कॉर्पोरेट बॉडी क्या होती है? कॉर्पोरेट बॉडी एक तरह की एक ऐसी बॉडी होती है जिनका कोई कॉमन सील होता है और साथ ही कॉमन सिग्नेचर होता है, ये कुछ परपेचुअल नेचर के होते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। थर्ड इसमें ये भी बात बताई गई है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम प्रधान के अलावा उसके कुछ ग्राम पंचायत के सदस्य भी इंक्लूड किए जाएंगे, इसमें उस सदस्य भी आते हैं। जैसे सदस्य कौन होगा कि अगर एक ग्राम पंचायत की जो पॉपुलेशन है वो 1000 से कम है तो सदस्य 9 इसमें जोड़े जाएंगे, यानी 9-10 सदस्यों को इसमें जोड़ा जाएगा। और अगर वहाँ पर जो जनसंख्या है, जो ग्राम पंचायत की जनसंख्या है वो 1000 से ज़्यादा है, 2000 से कम है, तो वहाँ पर 11 पंचायत सदस्यों को लिया जाएगा। और अगर वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो 2000 से ज़्यादा है लेकिन 3000 से कम है, तो यहाँ पर 13 सदस्यों को, 13 मेंबर्स को लिया जाएगा एक पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत। और अगर वहाँ पर जनसंख्या 3000 से भी ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो जो मेंबर्स होंगे उनकी नंबर जो है, उनकी जो गिनती है वो बढ़कर 15 हो जाएगी। इसी सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, मेंबर्स के इलेक्शन हेतु वहाँ का जो एक एरिया है उसको कई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड किया जाएगा। और निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड करने का जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो वहाँ के जो जितने भी अलॉटेड सीट्स हैं और वहाँ जो पंचायत एरिया में रहने वाली जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उनके अनुपात में होगा। इसी के साथ ही साथ इसमें यह बताया गया कि हर एक ग्राम पंचायत में जो भी एक मेंबर होगा वो अपने उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने निर्वाचन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा, उनका प्रतिनिधित्व करेगा। इस ग्राम पंचायत का जो भी टर्म है, जो ड्यूरेशन है, जो कार्यकाल है, वो 5 साल का होगा। अगर सामान्य अवस्था में इसमें कोई लफड़ा नहीं होता, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता, किसी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं होता, तो ये अपने 5 साल को कंप्लीट करने के बाद ही डिसॉल्व होगी। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो 5 साल गिनती होगी, जो 5 साल की काउंटिंग होगी, वो इसके फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होगा। इसमें बताए गए प्रोविजंस के अनुसार अगर किसी अवस्था में इस ग्राम पंचायत का डिसॉल्यूशन किसी असमय, बिना किसी पहले से ही, इसके जो 5 साल पूर्व होने के पहले से ही हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जितनी जल्दी हो सके, मतलब जिस दिन डिसॉल्व हुआ उसके 6 महीने के अंतर्गत ही, 6 महीने के अंदर ही फिर से इलेक्शन करा के ग्राम पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, उसका गठन किया जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत इस सेक्शन में ये बताया गया है कि इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी सीट्स होंगी, जो भी मेंबर्स होंगे और जो भी व्यवस्थाएं होंगी, उसके संबंध में कुछ रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और कुछ बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन या आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो आरक्षण की व्यवस्था होगी ये एक रोटेशन बेस पे होगी, यानी कि ये रोटेट होता रहेगा कि इस बार अगर एसटी को मिला है तो नेक्स्ट टाइम एससी को मिलना चाहिए, उसके आगे फिर बैकवर्ड क्लास, फिर जनरल को, ऐसे ऐसे ये रोटेट होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार किसी को अलॉट हुआ तो उसी की बपौती हो गई, ये नहीं, ये एक रोटेशन मोड पे ये घूमता रहेगा, इसमें एक तरह का रोटेशन आता रहेगा। इसके इलेक्शन के बारे में जो प्रोविज़न दिया गया है वो सेक्शन 12A के अंतर्गत दिया गया है। और इलेक्शन के बारे में प्रोविज़न बताते हुए ऐसा बताया गया है कि इसमें जो इलेक्शन होगा वो सीक्रेट बैलेट सिस्टम या गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होगा। बैलेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक कागज़ की पुड़िया होती है, कागज़ की पुड़िया पे अपना ठप्पा लगा के, मोहर लगा के आदमी पर्ची को लपेट के मतदान पेटी में डालता है, तो इसको बैलेट पेपर सिस्टम बोलते हैं। और ये गुप्त इसलिए होगा क्योंकि उस
व्यक्ति ने जिसने मतदान किया है उसने किस पर ठप्पा लगाया है ये किसी को नहीं बताया जाता। ये बहुत ही गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से रखा जाता है, इसलिए इसको गुप्त मतदान प्रणाली या सीक्रेट बैलेट सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी मीटिंग के बारे में कि ग्राम पंचायत की मीटिंग के बारे में क्या प्रोविज़न दिया गया है। तो सेक्शन 12B के अनुसार जो मीटिंग होगी वो हर महीने में कम से कम एक मीटिंग का होना अनिवार्य बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में 2 महीने का जो अंतराल है वो लैप नहीं होना चाहिए, 2 महीने का अंतराल नहीं आना चाहिए। इनका मीटिंग के बारे में ये चीज़ बताई गई है कि ग्राम पंचायत के गठन के बाद या ग्राम पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन के 30 दिन के भीतर ही इनकी पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग संपन्न हो जानी चाहिए। फिर हम आते हैं इनके ओथ के ऊपर, इनके शपथ के ऊपर। तो शपथ के बारे में ऐसा बताया गया है कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो इस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 12A और 11 और 43, 44 के अंतर्गत पद ग्रहण कर रहा है, पद को लेने जा रहा है, तो वो एक प्राधिकृत अधिकारी, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के समक्ष अपने पद की शपथ लेगा, उनको गरिमा को बनाए रखने की शपथ लेगा। और जो व्यक्ति पद भी ग्रहण करने जा रहा है लेकिन वो शपथ भी नहीं लेना चाहता, वो शपथ लेने से इनकार करता है, अस्वीकार करता है, तो उसी दिन से उसका पद जो है रिक्त माना जाएगा, वो वैकेंट माना जाएगा। इनके रेजिग्नेशन के बारे में बताया गया है सेक्शन 12F में, और 12F के अंतर्गत दिए गए प्रोविज़न के अनुसार ऐसा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद को छोड़ना चाहता है, उसको त्याग करना चाहता है, तो ग्राम प्रधान या फिर जो भी मेंबर्स हैं ग्राम पंचायत के, वो अपना त्यागपत्र एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के अंतर्गत एक प्राधिकृत अधिकारी को, जिसके बारे में बताया जाएगा, उनके समक्ष उनको सौंप कर फिर अपना पद त्याग कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम आते हैं इस ग्राम पंचायत के सदस्यों की और ग्राम प्रधान के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई माने गए हैं, जो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के और प्रधान बनने के लिए लायक नहीं माने गए हैं। तो इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 5A के अंतर्गत। अब सेक्शन 5A के अंतर्गत दिए गए प्रोविजंस में कुल मिला के 14 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि आप अगर एक सरसरी निगाह से चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो आपके जनरल नॉलेज के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना जान लेना ही पर्याप्त होता है कि जो ग्राम पंचायत मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोविज़न है, जो पॉइंट है, वो सेक्शन 5A में दिया गया है। बाकी अगर आप चाहें तो बैरेक्ट में जाके खुद से उन 14 पॉइंट्स को एक सरसरी निगाह से आप जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत आता है सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप को कब से सीज माना जाएगा, किन अवस्थाओं में इस मेंबरशिप को, इस सदस्यता को ख़त्म माना जाएगा, भंग माना जाएगा। तो इसके बारे में प्रोविज़न देते हुए ऐसा बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम किसी कारण से इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाता है, मतदान जो पत्र है, जो मतदान सूची है, मतदाता सूची है, वहाँ से हटा दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में चाहे वो व्यक्ति ग्राम का प्रधान हो या फिर ग्राम पंचायत का मेंबर हो, उसकी जो वो पद है, जो उसकी सदस्यता है, वो वहाँ से खत्म मानी जाएगी, वो वहाँ से पूरी तरह से भंग मानी जाएगी। तो ये था पंचायती राज एक्ट 1947 1947 के अंतर्गत दिया गया ग्राम पंचायत के बारे में, उनकी मीनिंग, उनकी डेफिनेशन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, मीटिंग्स, ओथ, रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पॉइंट्स। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी हम अगला वीडियो, जो कि इसी क्रम का जो दूसरा वीडियो, इसी सेगमेंट का जो दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम ग्राम पंचायत के फंक्शंस, पावर्स, ड्यूटीज़ और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, वो लेकर जल्दी ही आने वाले हैं। उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारा ये मुहिम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।